फ्रैंकिंग मशीन दो टाइप की होती हैं, EFM, RMFM। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। EFM, इसका उपयोग डिपार्टमेंटल विभागीय के लिए किया जाता है। इसकी छाप लाल रंग की होती है। EFM में दो डाई होती हैं, वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। फ्रैंक वस्तुओं को अधिकतम 2 डाकघरों में पोस्ट करने की अनुमति मंडल अधीक्षक SP द्वारा दी जाती है, जो कि विभागीय मशीन रहती हैं। रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन, इसका प्रयोग प्राइवेट कंपनी के लिए किया जाता है। इसकी छाप नीले रंग की होती है। इसमें 2 मीटर होते हैं, आरोही और अवरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग। इस मशीन द्वारा फ्रैंक डाक को एक ही डाकघर में डाला जा सकता है। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, व्यावसायिक और विभागीय। व्यक्तिगत और वाणिज्यिक लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर, जबकि विभागीय के लिए आपको पोस्ट ऑफिस काउंटर पर जाना होगा। पोस्ट ऑफिस विभागीय के लिए पोस्ट ऑफिस काउंटर पर जाना होगा, जबकि व्यक्तिगत और वाणिज्यिक लाइसेंस के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। फ्रैंकिंग मशीन डाक महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत फर्म द्वारा ही खरीदना चाहिए। फ्रैंकिंग मशीन मरम्मत हेतु उस कार्यालय में भेजी जाएगी जहां पर उसका दैनिक डॉकेट रजिस्टर होता है। कार्यालय द्वारा मरम्मत पर भेजने से पहले फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस डाई निकाल लेते हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस अधीक्षक SP द्वारा दिया जाता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस SP के द्वारा दिया जाता है और इनकी वेबसाइट के द्वारा माध्यम से इनका आवेदन डाला जा सकता है, जबकि सरकारी कार्यालय हेतु फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस PMG द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। व्यक्तिगत पर्सनल और व्यावसायिक फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस अधीक्षक द्वारा दिया जाता है, जबकि सरकारी के लिए PMG के द्वारा दिया जाता है। सरकारी फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस डाई पर सेवा शब्द अंकित होना चाहिए। सरकारी फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस डाई पर सेवा शब्द अंकित होना चाहिए। आप 375 रुपये के नवीनीकरण शुल्क के साथ लाइसेंस समाप्ति की तारीख के 11 महीने पहले कभी भी अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकते हैं। इसकी समय अवधि 5 साल होती है। यदि आप इसे 11 महीने पहले रिन्यू करवाते हैं तो आपको 375 रुपये देना होगा, लेकिन यदि समय सीमा समाप्त लाइसेंस के लिए नवीनीकरण 375 प्लस 100 रुपये चार्ज है, 475 रुपये चार्ज है। सर्किल अध्यक्ष बिना कारण फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस रद्द कर सकता है। बिना कारण बताएं,
फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस रद्द कर सकता है। जब भी फ्रैंकिंग मशीन का मीटर रीसेट किया जाता है तो 3% की छूट दी जाती है, लेकिन मूल्य 5,000 से ऊपर का होना चाहिए। खिड़की वितरण टिकट लाइसेंस धारी के प्रतिनिधि की पहचान के लिए होता है। खिड़की वितरण टिकट लाइसेंस धारी के प्रतिनिधि की पहचान के लिए होता है। फ्रैंक डाक में अगर कोई विज्ञापन देना हो, फ्रैंक डाक में अगर कोई विज्ञापन देना हो तो पते वाले भाग में बाईं भाग के ऊपर की तरफ देना चाहिए, परंतु विज्ञापन उसी विभाग से संबंधित होना चाहिए जिससे लाइसेंस ले रखा है। इस जैसे कि आपका ये डाक है तो पते वाले भाग जहाँ पर अपन पता डालते हैं भाग में बाएं भाग के ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो आपका एडवर्टाइजमेंट इधर होना चाहिए, ठीक है। और एक वस्तु पर एक ही विज्ञापन होना चाहिए, एक वस्तु पर एक ही विज्ञापन होना चाहिए। फ्रैंक आर्टिकल को पोस्ट कैसे करें? फ्रैंक आर्टिकल को सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर ही देना चाहिए। फ्रैंक आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर ही देना चाहिए, लेटर बॉक्स में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो उसे अनपेड माना जाएगा। फ्रैंकिंग किसी भी रकम का किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु पर लाइसेंस डाक की एक ही छाप, किंतु मूल्य डाक डाई की एक से अधिक छाप हो सकती है। फ्रैंक वस्तुओं को 50 की संख्या में बंडल बनाए जाएंगे, 50 की संख्या में बंडल बनाए जाएंगे। फ्रैंक डाक को पोस्ट करने के लिए खिड़की वितरण टिकट के साथ स्टेटमेंट ऑफ मेल की 2 कॉपी में प्रस्तुत करना चाहिए। फ्रैंक डाक में फ्रैंकिंग मशीन की छाप पते वाले भाग की तरफ दाहिनी भाग में ऊपर की तरफ होना चाहिए। फ्रैंकिंग मशीन प्राइवेट व्यक्तियों के लिए फ्रैंकिंग किसी भी रकम का किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु पर लाइसेंस डाक की एक ही छाप होनी चाहिए। फ्रैंकिंग किसी भी रकम का किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु पर लाइसेंस फ्रैंकिंग किसी भी रकम का किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु पर लाइसेंस डाई की एक ही छाप होनी चाहिए, किंतु मूल्य डाई की एक से अधिक हो सकती हैं। फ्रैंकिंग मशीन के लेखा संबंधी 2 रजिस्टर रखे जाएंगे, एक डाकघर के पास और दूसरा लाइसेंस धारक के पास। 6 लाइसेंस धारक 2,000 रुपये का शुरुआती रिचार्ज करा सकते हैं। उसके बाद 1,000 के गुणांक में कितनी भी राशि का करा सकते हैं। 2,000 का शुरुआती रिचार्ज, उसके बाद 1,000 का। ये प्राइवेट व्यक्तियों के लिए, प्राइवेट कंपनियों के लिए है। जब भी फ्रैंकिंग मशीन का मीटर रीसेट किया जाता है 3% की छूट दी जाती है। फ्रैंकिंग मशीन को फिर से सेट करने के लिए डाकघर में लाने की आवश्यकता नहीं होती। परिमंडल अध्यक्ष बिना कोई कारण बताए फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस रद्द कर सकता है। तो CPMG होते हैं, वो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस रद्द कर सकते हैं बिना कोई कारण बताएं। पिछली तारीख की फ्रैंक वस्तुएं तभी स्वीकार की जाएंगी जब वस्तु प्रस्तुत करने की तारीख लाइसेंस डाई पर लगी हो। लाइसेंस डाई प्रस्तुत करने की तारीख लाइसेंस डाई पर लगी हो। जब मशीन का मूल्य 100 से नीचे चला जाता है तो मशीन के मीटर को रीसेट करने की आवश्यकता होती है। 100 से नीचे जाएगा तो मशीन को रीसेट कराने की आवश्यकता होती है। मशीन की लोकेशन बदलने की सूचना
अधीक्षक एवं जहां डाक दी जाती है उस पोस्ट ऑफिस में दी जानी चाहिए। यदि आप मशीन की लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो अधीक्षक एसपी एवं जहां डाक दी जाती है उस पोस्ट ऑफिस में दी जानी चाहिए। छाप में गलती होने पर लिफाफे को 3 माह के भीतर लौटाने पर उस पर अंकित मूल्य से 5% कम करके शेष राशि का भुगतान किया जाता है। ये केवल नए प्राइवेट कंपनियों के लिए। यदि आप में छाप में कोई गलती हो गई तो लिफाफे को 3 माह के भीतर लौटाने पर उस पर अंकित मूल्य से जो भी रकम होगी 5% कम करके शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। फ्रैंकिंग मशीन सरकारी कार्यालय हेतु फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस पीएमजी द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। सरकारी कार्यालय हेतु फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस पीएमजी द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, जबकि व्यक्तिगत और प्राइवेट वालों के लिए अधीक्षक महोदय करते हैं। सरकारी फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस डाई पर सेवा शब्द अंकित होना चाहिए। सरकारी फ्रैंकिंग मशीन धारक 2 रजिस्टर रखेगा। डाक भेजने से संबंधित फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर और दूसरा रहता है फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड पुस्तिका। लाइसेंस के बाद पहला रिचार्ज 100 से लेकर 9,999 तक किया जा सकता है, जिसकी रसीद ACG 67 में दी जाती है। ACG 67 में दी जाती है। किसी फ्रैंक छाप में गलती होने पर लिफाफा या रैपर को 1 माह के भीतर लौटाने पर उस पर अंकित मूल्य से 5% कम करके शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। देखना है यहाँ पर, यदि ये सरकारी है तो 1 माह के भीतर लौटाने पर अंकित मूल्य से 5% कम करके शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। लेकिन यही प्राइवेट व्यक्तियों के लिए है तो 3 माह के भीतर लौटाने पर उस पर अंकित मूल्य से 5% कम करके शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। मशीनों की मरम्मत रजिस्टर तथा जॉब कार्ड 2 वर्ष के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। तो कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएंगे। आपकी फ्रैंकिंग मशीन का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है और इससे जो भी क्यूज बनेंगी आपको टेस्ट के माध्यम से दी जाएंगी। आप सभी लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाएं और अच्छी तरीके से पढ़कर अपना ये टॉपिक क्लियर करें। थैंक यू।